नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 17 मई से गर्मी की छुट्टी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। झारखंड के सरकारी एवं सहायता प्राप्त अनुदानित स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 17 मई से 4 जून तक होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आदेश के अनुसार पिछले साल 2 नवंबर को जारी अधिसूचना के तहत 17 दिनों की गर्मी की छुट्टी निर्धारित की गई है। इसके आलोक में सभी जिलों में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टी निर्धारित की गई है। स्कूलों में होने वाले वार्षिक मूल्यांकन को देखते हुए इसे यथावत रखा गया है। विभाग द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार राज्य के सरकारी एवं अनुदानित स्कूलों में 6 जून से 16 जून तक कक्षा 1 से 7 के विद्यार्थियों का वार्षिक मूल्यांकन होगा। वहीं कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों की सेकेंड टर्म की परीक्षा 16 जून से 30 जून तक प्रस्तावित है। इसे देखते हुए गर्मी की छुट्टी की तिथियों को यथावत रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को द्वितीय वैश्विक कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को द्वितीय वैश्विक कोविड शिखर बैठक में डिजिटल माध्यम से हिस्सा लेंगे। इस बैठक की मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण पर हिस्सा लेंगे। शिखर बैठक में कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के नए कदमों एवं मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा तैयार करने के बारे में चर्चा होगी। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री इस शिखर बैठक के उद्घाटन सत्र में महामारी के तनाव की रोकथाम एवं तैयारियों को प्राथमिकता विषय पर संबोधन देंगे। आईएएस पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उसके कारोबार पति अभिषेक झा को गिरफ्तार किया। इससे पहले ईडी ने सीए सुमन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट से 5 दिनों के रिमांड पर लेकर ईडी की टीम उससे पूछताछ कर रही है। इधर बुधवार को दूसरे दिन पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक से पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। आप सबको बता दें कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल झारखंड की पहली महिला अधिकारी है जिनके ठिकानों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में छापामारी कर पूछताछ के लिए समन जारी किया था। बुधवार को गिरफ्तार होने के बाद अब पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने लगी है। आप सबको बता दूं कि बुधवार को कोलकाता में पूजा सिंघल के करीबी के यहां भी छापेमारी हुई। एक कंपनी मालिक के यहां छापामारी हो रही है। इस कंपनी का एक ऑफिस रांची में भी है। पूछताछ के बाद ईडी को कई अहम जानकारी मिली है। मालूम हो कि इससे पहले गत 6 मई 2022 को ईडी की टीम ने रांची के विभिन्न स्थानों समेत अन्य राज्यों में आईएएस पूजा सिंघल, उनके कारोबारी पति अभिषेक झा से जुड़े 23 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी में ईडी की टीम ने रांची में सीए सुमन कुमार सिंह के आवास पर छापेमारी कर 19 करोड़ 31 लाख रुपए नगद समेत कई दस्तावेज बरामद किए थे। इस दौर पर ईडी को रुपए गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन तक मंगवानी पड़ी थी। जैक 10th और 12th एग्जाम 2022 का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से, तैयारी पूरी, जारी किया गया दिशा निर्देश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से संचालित मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य आज यानी 12 मई से शुरू हो जाएगा। इस बाबत जैक सचिव महिब कुमार सिंह ने मूल्यांकन कार्य को सुगमता पूर्वक और कदाचार मुक्त वातावरण में संचालित करने के लिए सभी मूल्यांकन केंद्र निदेशक को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा बल के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग की जाए। आप सबको बता दूं कि उन्होंने कहा कि मूल्यांकन केंद्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। केंद्र के अंदर किसी भी व्यक्ति या कर्मी को मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं रहेगी। कभी भी वरीय अधिकारियों का निरीक्षण हो सकता है। परीक्षक के रूप में योगदान नहीं करने वाले शिक्षक की सूची तैयार कर अविलंब काउंसिल को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मूल्यांकन केंद्रों पर पूर्णकालिक विद्युत प्रकाश पंखा की व्यवस्था कराने को कहा गया है। मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराई जाएगी। कभी भी सीसीटीवी फुटेज की मांग की जा सकती है। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परीक्षक जलपान भोजन आदि केंद्र पर ही ग्रहण करेंगे। कार्य अवधि के दौरान किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। जैक 11th की गणित और जीव विज्ञान की परीक्षा रद्द, वायरल हुआ था प्रश्न पत्र।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 11वीं की गणित और जीव विज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी है। जैक ने इसे लेकर मंगलवार को ही पत्र जारी कर दिया था। इसमें कहा गया कि 11वीं की बोर्ड की फर्स्ट टर्म की गणित और जीव विज्ञान की 9 मई को हुई परीक्षा रद्द की जाती है। अब इन दोनों विषयों की परीक्षा द्वितीय चरण की परीक्षा के साथ होगी। द्वितीय चरण की परीक्षा जून में प्रस्तावित है। गणित का प्रश्न पत्र परीक्षा से एक दिन पहले ही वायरल हो गया था। परीक्षा में दिए गए प्रश्न से वायरल प्रश्न पत्र पूरी तरह से मिल गया था। जैक ने मंगलवार को मामले की प्रारंभिक जांच के बाद दोनों विषयों की परीक्षा रद्द कर दी। आप सबों को बता दो कि गणित के साथ ही जीव विज्ञान की भी परीक्षा थी। इस कारण जैक ने दोनों विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है। एसीबी ने गोड्डा में श्रम विभाग के क्लर्क को 5,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। गोड्डा स्थित श्रम विभाग कार्यालय में कार्यरत क्लर्क सोनू मरांडी को 5,000 रुपए घूस लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने धर दबोचा। गिरफ्तार सोनू मरांडी को एसीबी की टीम अपने साथ दुमका ले गई। आप सबको को बता दो कि यह मामला लेबर लाइसेंस बनाने के एवज में घूस लेने का है। गोड्डा में अडानी पावर लिमिटेड में एरिया इंचार्ज के पद पर कार्यरत राजीव कुमार रंजन ने लेबर लाइसेंस के लिए श्रम अधीक्षक कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। इस दौरान श्रम विभाग में कार्यरत क्लर्क सोनू मरांडी ने लेबर लाइसेंस की फाइल श्रम अधीक्षक के पास भेजने के एवज में 5,000 रुपए की मांग की थी। इसको लेकर सोनू मरांडी ने 1 मई 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम से ऑनलाइन जनरेट कर लाइसेंस के लिए पावती रसीद आवेदक राजीव कुमार को दे दिया। इसके बाद लाइसेंस देने के लिए 5,000 रुपए की मांग की गई। 5,000 रुपए देने की मांग पर प्रधान क्लर्क सोनू मरांडी ने आवेदक की फाइल बेवजह लंबित रखा। इस दौरान बार-बार रुपए की मांग की गई। वहीं आवेदक राजीव कुमार घूस देना नहीं चाहता था। आवेदक ने इसकी शिकायत दुमका एसीबी ऑफिस में की। शिकायत मिलते ही पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के पदाधिकारी ने इस मामले की जांच की। जांच सही पाए जाने के बाद सोनू मरांडी को गिरफ्तार करने के लिए योजना बनाई। एसीबी के पदाधिकारी ने आवेदक राजीव को बताए अनुसार प्रधान क्लर्क को रुपए देने को कहा। दुमका से आई 4 सदस्यीय एसीबी की टीम ने योजना अनुसार प्रधान क्लर्क को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द करने को लेकर लातेहार के ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। लातेहार में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने की मांग को लेकर केंद्रीय जनसंघर्ष समिति लातेहार और गुमला की ओर से प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया। मानव श्रृंखला सुबह 11 बजे से शुरू हुआ जो 2 घंटे तक चला। फायरिंग रेंज के प्रभावित गांव के लोग अपने अपने घरों से निकलकर मुख्य मार्ग में पोस्टर, बैनर एवं तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन में अपनी सहभागिता निभाई। आप सबको बता दो कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से संबंधित अधिसूचना वर्ष 1999 को जारी की गई थी, जिसकी अवधि 11 मई 2022 को समाप्त हो गई। मौके पर समिति के सचिव जेरोम जेराल्ड कुजूर ने कहा कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने एवं अधिसूचना को बढ़ाने का अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती है। कहा कि सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मानव श्रृंखला का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद आईएएस पूजा सिंघल सस्पेंड, सीएम हेमंत बोले क्लीन चिट देने वाले नहीं बचेंगे। भ्रष्टाचार की संगीन आरोपों में घिरी आईएएस पूजा सिंघल को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही राज्य सरकार ने उनके निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी। हेमंत सोरेन सरकार के कार्मिक विभाग को पूजा सिंघल के निलंबन वाली संचिका तैयार करने का निर्देश दिया गया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूजा सिंघल को क्लीन चिट देने वाले नहीं बचेंगे। फरवरी 2017 में जिन लोगों ने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दी उन सब पर कार्रवाई होगी। भाजपा का हाल चोर मचाए शोर जैसा है। उनके कार्यकाल में किस आधार पर पूजा सिंघल को छोड़ा गया था। 12वीं तक के छात्रों को किताब और पोशाक फ्री, वित्त आयोग का पुनर्गठन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। पूर्व की तरह इस बार भी चुनाव आचार संहिता के कारण स्वीकृत प्रस्ताव की जानकारी प्रेस ब्रीफिंग करके नहीं दी गई। जानकारी के मुताबिक कई अहम प्रस्ताव पर बुधवार की बैठक में सहमति बनी। इसमें सबसे प्रमुख 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं पोशाक वितरण किए जाने के प्रस्ताव सहमति शामिल है। इसका लाभ 5 लाख स्टूडेंट को मिलेगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव में लगाए गए कर्मचारियों के दैनिक भत्ता देने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। झारखंड राज्य वित्त आयोग के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। आयोग की संरचना के मुताबिक राज्य सरकार इसमें एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों को मनोनयन करेगी। इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा। 2 वर्षों में किसी की उम्र 65 वर्ष की सीमा पर पहुंच जाती है तो यहीं पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट में कुल 19 प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है।
जेएसएससी नियुक्ति नियमावली पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार हिंदी को जोड़ने पर कर सकती है पूर्ण विचार। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कई सवाल भी पूछे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेपर 2 में हिंदी को रखने पर पूर्ण विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से नियुक्ति के लिए राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्यता को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि जब सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऐसी शर्त लगा दी गई है तो सरकार को उनकी वैधानिकता और औचित्य को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। नियुक्ति परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए ऐसी शर्त लगाई गई है तो आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए उक्त शर्त को क्यों शिथिल की गई है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया है कि वे फिर से इस मामले में मंथन करेंगे और निर्णय की जानकारी अदालत को दी जाएगी। आप सबको बता दूं कि अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।